पुण्यामध्ये असलेल्या ओशो आश्रमाचे 2 भूखंड आता विक्रीला काढण्यात आलेत. कोरोना काळामध्ये आश्रम चालवण्यासाठी पैसे कमी पडत असल्याचं कारण देत आता 2 भूखंड विक्रीसाठी मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी मागण्यात आली आहे. त्यासाठी आता ग्राहकसुद्धा आलेले आहेत, टोकन अमाऊंटसुद्धा मिळालेली आहे. पण असं असताना या संपूर्ण प्रकाराला ओशो अनुयायांनी विरोध केला आहे. वेळ आली तर आम्ही पैसे देऊ, आम्ही आश्रम चालवू, पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा भूखंड विकू देणार नाही अशी अनुयायांची भूमिका आहे. हे सगळं एकूण प्रकरण काय आहे जाणून घेऊया हा स्पेशल रिपोर्ट. ट्रस्टने माफ करा फाउंडेशननी हा निर्णय घेतलेला आहे की आता विक्रीला काढायचं आहे. या संदर्भामध्ये नेमकी त्यांची भूमिका काय आहे ती सुद्धा आम्ही जाणून घेतली. अभी जो कुछ अनुयायी बात कर रहे हैं ओशो के कि ये ऐसी नहीं बेचनी चाहिए जमीन, तो क्या आपका स्टैंड है उस पे? देखो अभी ना कमिश्नर के साथ ये मैटर है, तो इसको कहते हैं सब जुडिस। जी। तो अभी जब तक कमिश्नर इसका वो नहीं करते, मतलब जवाब नहीं देते, वो डिसीजन नहीं देते, इस पर बात करनी उचित नहीं है फॉर एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। तो 15 मार्च को उन्होंने कहा है कि हम एप्लीकेशन का जवाब देंगे, आफ्टर दैट डिसाइड होगा। लेकिन उनको ये लग रहा है कि कोरोना की वजह से या फिर मतलब आमदनी कम होने की जो वजह है वही गलत है और हम पैसे दे सकते हैं आश्रम चलाने के लिए, तो जमीन नहीं बेचनी चाहिए। हाँ, तो उनको पूछो ना फिर, दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। ओके, या थँक्यू। ओशो आश्रमाचा भूखंड विक्रीला काढल्यामुळे ओशो अनुयायांनी आता नाराजी व्यक्त केली आहे. माझ्या सोबत काही अनुयायी आहेत, आपण त्यांच्याशी बोलूया आणि त्यांना विचारूया क्या कहेंगे सर, अभी जो उन्होंने फैसला लिया है क्या लगता है आपको? ये अभी उन लोगों ने ओशो आश्रम का एक भाग है जो 15 और 16 प्लॉट नंबर है कोरेगांव पार्क का। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन ने चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में एक एप्लीकेशन किया है अंडर सेक्शन 36 कि जिसमें वो आश्रम का ये भाग 107 करोड़ रुपये में मिस्टर बजाज को, राजीव नयन राहुल कुमार बजाज को बेचना चाहते हैं। और उस एप्लीकेशन में हमने इंटरवेंशन किया है और चैरिटी कमिश्नर ने हमारा इंटरवेंशन अलाउ भी किया है। अच्छा। और हमारा मेन पॉइंट ये है कि ये जगह जो है ओशो भक्तों की जगह है। ये जगह पूरी दुनिया से आए हुए ओशो शिष्यों ने बनाई है अपने तन मन धन लगा करके। यहाँ पे ओशो की समाधि भी है। ओशो आश्रम को बेचने की ज़रूरत नहीं है और वो जिस कारण से बेचना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन में लिखा है कि 10-11 महीने तक कोविड के कारण आश्रम बंद रहा, इसलिए हमें आश्रम बेचना है और हमें मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए। और उसी एप्लीकेशन में वो लिखते हैं आश्रम के पास 6 करोड़ रुपए तो अभी भी हैं। और दूसरी बात, आप ओशो के अनुयायियों के सामने आइए, ओशो के शिष्य तैयार बैठे हैं इस जगह का मेंटेनेंस देने के लिए। उसके लिए आश्रम बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बचाने के लिए तैयार हो? मतलब हम तैयार हैं और आश्रम को बचाने के लिए अगर हमें मेंटेनेंस के लिए पैसे लगेंगे तो वो भी हम देने को तैयार है। उसके लिए 107 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे देख रहे हो ये जो अभी हो रहा है, कैसे देखते हो अनुयायी की नज़र से? ये पूरा एक षड्यंत्र है। धीरे धीरे आश्रम की प्रॉपर्टियों को सेल ऑफ करके उनका जो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ की ये इल्लीगल ओशो ने जो अपना बौद्धिक संपदा, जिसको कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, वो ओशो ने पुणे के आश्रम को दिया था। वो भी अभी स्विट्ज़रलैंड में जाके, जिसको उसको टैक्स हेवन है सबको पता है, वहाँ ले जाके बैठे हैं और वहीं से पूरा रिमोट कंट्रोल होता है। और हम तो कहते हैं कि अभी जो स्विट्ज़रलैंड का जो ट्रस्ट है उनका, वो भी सेम नाम से है, ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन। उनके खुद के कोर्ट में स्टेटमेंट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि कम से कम उनकी 40-50 करोड़ सालाना इनकम है, जो कि सालों पहले उन्होंने बताया था। आज तो डबल हो गई होगी। हम तो कहते हैं कि सिर्फ वही ले आओ भारत में वापस, जो कि महाराष्ट्र का और इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है बाय हक। तो वो भी उन्होंने चैरिटी कमिश्नर की परमिशन लिए बगैर फेरा फेमा सब रेगुलेशन का उल्लंघन करके वहाँ से ले जाके बैठ गए हैं। अगर वही यहाँ आ जाता है तो इसी से आश्रम का मेंटेनेंस आराम से चल सकता है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे गुरु की समाधि है, यहाँ पर लोग बहुत ही हृदय से जुड़े हुए हैं। इसको ये 4 ट्रस्टी लोग, उनके जो मास्टर स्विट्ज़रलैंड में बैठे हैं, उनके इशारे पे ये इसको बेच के यहाँ से जा नहीं सकते। तो आप नहीं बेचने दोगे? कभी बेच नहीं देंगे। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश से
हम इस केस को फाइट करेंगे, चैरिटी कमिश्नर के सामने सारे तथ्य रखेंगे और उनको बताएंगे कि ये वजह से ये जगह नहीं बेचनी चाहिए. तो हम पूरी कोशिश करेंगे. तर हे होते ओशोंचे अनुयायी ज्यांनी सांगितलं की अशा पद्धतीने ओशोंची जी जागा आहे, जो जमिनीचा भूखंड आहे, तो कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही विकू देणार नाही आणि त्यासाठी धर्मदाय आयुक्तांच्या समोर सुद्धा ते गेलेले आहेत. आता धर्मदाय आयुक्त नेमका काय निर्णय देतात, कशा पद्धतीने यांना तिथे उत्तर द्यावं लागतं, नेमकी काय सगळी भूमिका येत्या काही दिवसामध्ये स्पष्ट होईल. पण सध्या तरी पुण्यामध्ये ओशो आश्रमाचा जो भूखंड आहे त्याच्या विक्रीमध्ये एक वाद बघायला मिळतोय. पुण्याहून नेहा सराफ, लोकमत.